राम राम जी सबको। आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ अमावस्या को दान पुण्य करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। अमावस्या पर भूखे को भोजन करवाने से निरोगी काया की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। यदि आपके आसपास गंगा नहीं है तो आप गंगा जल की कुछ बूंदों को स्नान करते समय नहाने के पानी में डालने से अमावस्या पर सूर्योदय के समय भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करने से दरिद्रता दूर होती है। अमावस्या के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों को याद करके पृथ्वी तर्पण करना चाहिए और तर्पण करने के बाद गाय को हरा चारा खिलाएं। इस दिन आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलानी चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। अमावस्या के दिन पीपल का पूजन करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि आपको मानसिक रूप से परेशानी रहती है तो अमावस्या पर गाय को दही और चावल खिलाएं। तुलसी की परिक्रमा करें। अमावस्या के दिन किए जाने वाले दान धर्म का विशेष महत्व होता है। इस दिन देर तक नहीं सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और फिर पूजा करके दीपक जलाएं। अमावस्या पर भूत प्रेत पिशाच निशाचर जीव जंतु और दैवीय गण ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। इस कारण हमारे चारों ओर नकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय हो जाती है। अमावस्या की रात को किसी सुनसान जगह पर जाने से बचना चाहिए। अमावस्या के दिन घर में लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए और ध्यान रहे कि अमावस्या के दिन कलह न हो और शांति का वातावरण बनाए रखें। अगर आप घर में अमावस्या पर अपने परिवारजनों से दुर्व्यवहार करते हैं तो पितरों की कृपा नहीं मिलती। इसलिए घर में शांति का वातावरण बनाए रखना चाहिए और आवश्यकता है। अमावस्या के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने से संतान के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। अब सुनते हैं अमावस्या की कथा। एक बार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में बहुत ही सुंदर संस्कारी और गुणवती पुत्री थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत चिंतित थे। एक दिन उनके घर में एक साधु महाराज पधारे। वह ब्राह्मण की सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हो गए और कन्या की लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह का योग नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से पूछा कि यह कन्या कौन सा ऐसा शुभ कार्य करे जिससे इसके हाथ में विवाह का योग प्रबल हो जाए। तब साधु ने कुछ देर विचार करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन रहती है, जो बहुत ही संस्कारी और संपन्न है और पतिपरायण भी है। यदि आपकी पुत्री उसकी सेवा करे तो वह धोबिन उसकी मांग में अपना सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा। साधु ने यह भी कहा कि वह धोबिन कहीं आती जाती नहीं है, वह हमेशा अपने घर पर ही रहती है। ऐसे बातें सुनकर उसने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। अगले दिन ही प्रातःकाल कन्या उठकर सोना धोबिन के घर जाती है। उसके यहाँ साफ सफाई तथा सारे काम काज करके फिर अपने घर वापस आ जाती है। यह सब कुछ दिन तक चलता रहा। एक दिन 2 दिन अपनी बहू से पूछता है। एक दिन धोबी अपनी बहू से पूछता है तो सवेरे से ही उठकर घर में सारे काम कर लेती हो तो मुझे पता भी नहीं चलता। तो बहू ने कहा, श्रीमान जी, मैं तो सोचा आप ही सुबह उठकर सारे काम खत्म कर लेते हो, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने वाली की ऐसा प्रतीत होता है जो सुबह घर का सारा काम करके चला जाता है। दोनों सास बहू ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में आती है और घर के सारे काम करके वापस चली जाती है। अगले दिन जब ब्राह्मण की पुत्री 2 दिन के बाद घर आई तो धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और उसे पूछने लगी कि देवी, आप कौन हो जो इस तरह से चुपचाप मेरे घर की चाकरी कर रही हो।
तो कन्या ने साधु द्वारा बताई बात धोबिन को बताई। सारी बातें बताने के बाद लड़की की बातें सुनकर सोना धोबिन सिंदूर लगाने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े स्वस्थ थे, वह कहीं बाहर जा रहे थे। तब उन्होंने अपनी बहू से कहा, मेरे लौटने तक घर में ही रहना। जैसे कि अपनी मांग का सिंदूर उसे कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया था कि उसके पति जीवित नहीं है, इसलिए वह घर से निर्जल ही चल पड़ी। उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके मैं जल ग्रहण करूंगी। उसे दिन अमावस्या भी थी। ब्राह्मण के घर से मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति जीवित हो गए। इसलिए जो व्यक्ति हर अमावस के दिन भंवरी देता है, यानी कि भोजन की सामग्री दान करता है, उसके यहाँ सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में त्रिदेव का वास होता है। जो व्यक्ति अमावस्या को पीपल के पेड़ की पूजा करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और कथा समाप्त। ओम नमः शिवाय। तो कैसी लगी ये मेरी कथा आपको और बताना, और आगे की कथा भी मैं आपको बता रही हूँ, तो सुनना सभी ध्यान से। अब जानते हैं अमावस्या तिथि का नाम अमावस्या कैसे पड़ा। एक बार श्रेष्ठ चित्तर अभिशयन और बहिष्य पद की मानसी कन्या यशोदा घोर तपस्या कर रही थी। वह तपस्या में इतनी लीन थी कि तपस्या करते करते 1000 वर्ष बीत गए। उनकी तपस्या के तेज से पितरलोक भी प्रकाशित होने लगा, जिस वजह से सभी श्रेष्ठ पितर प्रसन्न होकर अक्षदा को वरदान देने के लिए एकत्रित हो गए और अक्षरा के पास गए। उन्होंने यशोदा से कहा, पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहे वो मांग लो। लेकिन यशोदा ने पितरों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वह उनमें से एक तेजस्वी पितर अमावस को बिना पलक झपके निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा कि पितर, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितर अमावस्या ने कहा कि यशोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए बिना किसी संकोच के कहो। अक्षरा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो मैं आपके साथ आनंद पूर्वक रहना चाहती हूँ। यशोदा के ऐसे वचन सुनकर सभी पितरगण क्रोधित हो गए। उन्होंने यशोदा को श्राप दे दिया कि वह इस लोक से प्रतीत ने यशोदा को श्राप दिया कि वह इस लोक से प्रतीत होकर पृथ्वी लोक पर जाए, और पितरों द्वारा ऐसा श्राप दिए जाने पर पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। यशोदा के आंसुओं को देखकर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा, यशोदा, तुम पति पत्नी में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी जन्म लेंगे। उसके उपरांत अन्य दिव्या वंश में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर उन्हें पितरलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस प्रकार कहे जाने पर अक्षरधाम शांत हो गई। उसने अपने रूप और सौंदर्य से अप्सराओं को भी लज्जित करने वाली प्रदा के परिणाम निवेदन को स्वीकार किए जाने पर सभी पितर अमावस्याओं की प्रशंसा की और वरदान किया कि अमावस्या
अमावस्या की प्रशंसा की। इसलिए आज से यह पुण्य तिथि आपका नाम अमावस्या के नाम से जाने जाने लगा। ऐसा कोई भी प्राणी जो वर्ष से भर में कभी भी श्राद्ध, श्रवण, दान आदि नहीं करता, अगर वह इस तिथि पर श्राद्ध करेगा तो उसे सभी तिथियों का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तभी से इस तिथि का नाम अमावस्या अर्थात अमावस्या हो गया। और पितरों से वरदान मिलने के कारण अमावस्या को सरल पितर श्राद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्य और फलदायी माना जाने लगा। कथा समाप्त। सुनने वालों को और सुनाने वालों को सबको बहुत बहुत नमस्कार।